Hello friends. So, if you don't know where you are going, you will never reach your target. मैं जिम में बहुतों को देखा हूँ कि बहुत साल से जिम कर रहे हैं, डाइट भी ठीक ठाक ही ले रहे हैं, पर कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा। मेरा भी ऐसा ही हाल था। 5-6 साल से जिम कर रहा हूँ, मोटा का मोटा ही रहा। एवरीथिंग चेंज्ड व्हेन आई एक्चुअली ज्वाइन अंडर ए कोच। उन्होंने बताया कि कैसे अप्रोच करना चाहिए, and also I did my diploma and everything, and then I learned and then I applied to my body and then I got the result. So ऐसे ही अगर आप लोग खुद करना चाह रहे हो तो एटलीस्ट हैव अ ब्लूप्रिंट। सो वही है आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूँगा कैसे आप अपना ब्लूप्रिंट सेट करोगे। सो दिस इज फॉर दोज इंडिविजुअल हु वांट टू लूज फैट। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। सो पहले तो आप क्या करो, आप इंटरनेट पे जाओ, MSC इक्वेशन फॉर BMR कैलकुलेट करो। इस इक्वेशन में ऐसा होता है कि 10 इंटू योर वेट प्लस 6.25 इंटू योर हाइट माइनस 5 इंटू योर एज एंड देन प्लस 5 अगर आप मेल हो, या माइनस 161 अगर आप फीमेल हो। रामू का एग्जाम्पल लेते हैं। रामू 80 किलो का है और 5 फीट 7 इंच का है, सेंटीमीटर में 170 और 30 साल का है, तो उनका आ गया 1718 कैलोरीज। ये उसका BMR है। BMR क्या होता है? बेसिक मेटाबॉलिक रेट। ये है कि आप अगर दिन में कुछ भी नहीं किए, बस सो रहे हो, सोच रहे हो, तब भी आपका इतना कैलोरीज बर्न होगा। आपका हार्ट बीट में एनर्जी जाएगा, आपका डाइजेशन में एनर्जी जाएगा, आपका ब्रीथ, आपका सांस ले रहे हो आप, उसमें एनर्जी जाएगा। तो ये सब चीज़ों में जो बेसिक नीड्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी है उसमें ये BMR चला जाता है। नेक्स्ट आता है TDE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो उसमें आपका BMR प्लस होगा आपका नॉन एनर्जी एक्टिविटी, जो आप नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, जो आप एक्सरसाइज नहीं करके भी कुछ, जैसे मैं पेन हिला रहा हूँ, ये सब एक्टिविटी हो गया। उसके बाद मैं पानी पी रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ, वो सब एक्टिविटीज़ हो गया। अब खाना जो खा रहे हो, थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड होता है, खाने को पचाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो उसमें एनर्जी जाता है। सब मिला मिलो के हमारे पास टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। इसका एक फैक्टर है, जैसे 1.20 से 1.90। 1.20 फॉर सेडेंटरी इंडिविजुअल जो सारा दिन कुछ नहीं करता है, लैपटॉप में बैठा हुआ है, ऑफिस वर्क है। 1.55 उन लोगों के लिए जो सप्ताह में 5 दिन जिम गया, 1 घंटा एक्सरसाइज कर लिया, बाकी ऑफिस डेस्क जॉब है। 1.90 आपको एथलीट्स जो पूरा स्पोर्ट्स पर्सन है या डेली वेज लेबर है, बोरा वोरा उठाता है। तो रामू के केस में वो ऑफिस जाता है तो और जिम भी चला जाता है 5 दिन, तो उसके लिए 1.55 हम लोग कंसिडर करेंगे। तो हम लोगों ने TDE उसका कैलकुलेट करने के लिए BMR के साथ 1.5 का मल्टीप्लाई किया तो 2662 आ गया। तो ये उसका TDE है। अभी उसको लूज करना है फैट। कैसे होगा? थर्मोडायनामिक्स है, एनर्जी इन एनर्जी आउट। एनर्जी आउट जो है वो एनर्जी इन से ज़्यादा होना है तो फैट लूज हो जाएगा। तो हम लोग डेफिशिएट पे जाएंगे। कितना डेफिशिएट पे जाना है वो भी आपका BMI डिसाइड करेगा। जैसे अगर आप बहुत ओवरवेट हो, आप 25% तक डेफिशिएट पे जा सकते हो। आप लीन के तरफ ही हो तो 15% डेफिशिएट जाओ। अगर आप बस ओवरवेट हो तो 20% जाओ। तो 20% डेफिशिएट ऑफ 2662 आता है 532 कैलोरीज। तो 532 को फिर मैंने इससे माइनस किया तो 2130 कैलोरीज आ गया। ये है उसका कैलोरीज जो उसको खाना पड़ेगा फैट लॉस करने के लिए। और ये क्या था? ये उसका TDE था जो कि मेंटेनेंस कैलोरी है। वो 10 साल जिम जाएगा, यही कैलोरीज खाएगा, ना तो उसका मसल बिल्ड होगा, थोड़ा बहुत बिल्ड हो जाएगा, वो लाइक बिगिनर जो थोड़ा बहुत गेन तो होगा बट उसका फैट लॉस नहीं होगा। तो वो थोड़ा बहुत गेन होने के बाद स्टॉप हो जाएगा, उसका प्लेटो हो जाएगा, ना तो वो मसल बढ़ा पाएगा ना वो फैट लूज कर पाएगा। वो जैसे का है वैसा रह जाएगा साल पर साल। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी 1 kg फैट बर्न करने के लिए आपको 7700 कैलोरीज लूज करना है। ठीक, अभी 7700 कैलोरीज 532 कैलोरीज का जो डेफिशिएट हो पर डे का, वो अगर कोई रख रहा है तो उसको इतना कैलोरीज लूज करने के लिए 14 दिन चाहिए, यानी कि 1 सप्ताह में वो लूज करेगा इसका आधा 0.5 kg। अभी एक और सिम पकड़ते हैं। हम लोग 5 फीट 7 इंच का एक एथलीट लेते हैं, पूरा पीक परफॉर्मेंस पे है,
बेस्ट परफॉर्मेंस पे, बॉडी वेट में लाइक जो आइडियल फैट परसेंट है वो मेंटेन कर रहे हैं। मेसी को लेते हैं, मेसी का वेट है 67 kg और उसका बॉडी फैट है 13%। ठीक है, 13% में लोग अच्छा लाइक 10 to 11 to 15% के बीच में एथलेटिक जितने भी एथलीट्स हैं वही फैट परसेंट मेंटेन करते हैं अभी। अच्छा, ये फर्दर इधर जाने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग सोच रहे हैं कि मसल बिल्ड करना है, पहले मैं सजेस्ट करूँगा सबको कि वो अपना फैट 15 से 16% तक तो लेके आए नीचे। अगर आप नहीं करोगे तो होगा क्या, आप मसल तो बिल्ड करोगे फिर फैट भी बढ़ जाएगा, आपका 25-27% हो जाएगा, तो मसल रहेगा और फैट भी बहुत ज़्यादा रहेगा। फिर आप कट करते करते आप 15 तक आओगे, फिर मसल लॉस होगा, फिर आप जाके क्या फ़ायदा, कुछ नहीं हो, फिर आप एक ही जगह पे फिर आ जाओगे। तो वो नहीं करके बेटर क्या है कि आप पहले 15% तक आ जाइए, जितना हो सके मसल को प्रिजर्व करके। उसके बाद अब जब अच्छा डाइट करके जब आप क्लीन बल्क जब करोगे तब आपका फैट भी आएगा, कम आएगा और आपका मसल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा करता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इस जोन में 13 से 15% के जोन में बहुत हाई रहता है। हो गया। अभी आता है मेसी के सीन में। मेसी 67 kg का है, 13% बॉडी फैट है, 8.71 kg हो गया उसका फैट परसेंट, मतलब फैट 13% बॉडी के हिसाब से। रामू जी का कितना है, 80 किलो है, 27% बॉडी फैट है, 27.7 kg फैट हो गया, माइनस करके हो गया 13 kg फैट। तो रामू को अगर मेसी जैसा बॉडी चाहिए तो उसको 13 kg लॉस करना है। अभी 13 kg अगर वो आधा kg पर वीक लूज करेगा तो उसको लगेगा 26 वीक, यानी कि 6 महीना। तो 6 महीने में उसका हो जाएगा 6 पैक एब्स। पर ये इतना सिंपल है ना, अगर ये फॉलो होता तो एक स्ट्रेट लाइन होता, फैट लॉस और टाइमिंग वीक्स, हर वीक में वो फैट लॉस सिमिलरली कर रहा है, तो आफ्टर लाइक 26 वीक वो अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचते, पर होता नहीं है। बॉडी ऐसा रिएक्ट नहीं करेगा, आपका आएगा मेटाबॉलिक एडप्टेबिलिटी। उसमें क्या होगा, आपका फैट लॉस पहला तो स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, उसके बाद वो स्लो होता जाएगा। जितना आप 27 से 13 की तरफ मूव करोगे उतना ही आपका टफ होता जाएगा फैट लॉस। तो ये रियलिटी चेक रखना है। उसके बाद तो इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, आप देखिए ये जो ग्राफ है ये अप डाउन होता है। ठीक है, तो कभी आपका एक सप्ताह अच्छा फैट लॉस होगा, एक सप्ताह खराब होगा, वो डिपेंड करता है आप स्ट्रेस ले रहे हो, आपका स्लीप साइकिल कैसा है, आप पानी कितना पी रहे हो, बहुत कुछ मैटर करेगा। अच्छा, तो हम लोग इस मेटाबॉलिक एडाप्टेशन को कम करने के लिए, वो आप लाइक स्टॉप तो नहीं कर सकते, तो कम करने के लिए हम लोग क्या ज़िगज़ैग पैटर्न में बेटर है आप डाइट को फॉलो करो। तो आपका 2130 का टारगेट है दिन का, तो आप एक दिन 2000 खाओ, एक दिन 2200 खाओ, एक दिन 2500 खाओ, एक दिन 1800 खाओ, वीकली एवरेज वो मेंटेन करो आप। तो आपका क्या है, बॉडी थोड़ा एडप्ट नहीं होता है। उसके बाद आप वर्कआउट तो आपको करना है। अगर आप सोच रहे हो कि बस डाइट से मैं हो जाऊँगा, मैं इसी से बॉडी बना लूँगा, बनेगा नहीं, आप स्किनी फैट हो जाओगे, फ्रेश मसल दोनों चला जाएगा, दोनों ही जाएगा एक साथ। तो मसल बहुत प्रेशियस है भाई, उसको संभाल कर रखना है। अच्छा, यही सीन में अगर रामू जी सोच रहा है कि मुझे और थोड़ा मोटा जाता हूँ उसके बाद स्टार्ट करूँगा फिटनेस करने, तो 90 किलो का हो गया वो, उसको इस रेट पे 10 महीना लग जाएगा, 10 महीना तो नहीं लगेगा, 12 महीना लगेगा। और अगर आप देखोगे कि जितना ऊपर से वो स्टार्ट करेगा ना, उसका ग्राफ उतना ही ऐसा करके वो टाइम उसको ज़्यादा लगेगा। सो इट्स बेटर यू स्टार्ट नाउ। ये हो गया। अभी जब भी हम लोग फैट लॉस जर्नी पे जाते हैं, हम लोग को मसल लॉस होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, पर होता तो है ही। तो उसको हम लोग कैसे स्लो कर सकते हैं? मसल लॉस को स्लो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये 530 कैलोरी का डेफिशिएंट है ना, हम लोग पूरा खाने से नहीं लाएंगे, उसको एक्सरसाइज भी करेंगे उसको। ठीक है, तो इतना डेफिशिएंट हम लोग खाने से नहीं लाएंगे। तो उसमें क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिक जो एडेप्टेशन है वो कम होगा, और एक्सरसाइज में हम लोग कार्डियो और वेट ट्रेनिंग दोनों करेंगे। मसल लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हमें मसल को एक रीज़न, एक कारण देना है कि बॉडी में मसल रुके, क्योंकि बॉडी के लिए जब आप कैलोरी डेफिशिएंट में जाते हो, बॉडी के लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। उसको लगता है कि क्या कौन सा अकाला हो गया कि बंदा खा नहीं रहा है, तो मसल का क्या करना है, मसल इज़ वेरी टैक्सिंग फॉर द बॉडी। तो बॉडी क्या करेगा, फैट के साथ साथ मसल को भी, क्योंकि वो बहुत ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, तो मसल को भी वो थोड़ा फेंकने की कोशिश करेगा। तो पर आप कोशिश कीजिए कि उसको पकड़ के रखने का, उसको
इसको पकड़ के रखने के लिए क्या करना है, हमें वेट ट्रेनिंग करना है और प्रोटीन हाई रखना है, इसलिए मैं बोला था प्रोटीन हाई। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोटीन हाई रखेंगे, वेट ट्रेनिंग करेंगे, तो पर फिर भी मेटाबॉलिक एडाप्टेशन होगा और आपको प्लेटो आ जाएगा, यहाँ पे प्लेटो आ जाएगा। और फिर ये जो प्लेटो से नीचे आने के लिए हम लोग को क्या करना है, फिर से थोड़ा कैलोरी रिड्यूस करना है। आ गया तो अभी फिर से हम लोग को क्या, थोड़ा कैलोरीज जब भी आएगा हम लोग थोड़ा कैलोरीज और रिड्यूस कर देंगे और वर्कआउट को थोड़ा और बढ़ा देंगे, स्टेप्स बढ़ा देंगे, कार्डियो बढ़ा देंगे या एक्सरसाइज बढ़ा देंगे, स्ट्रेंथ। तो ये तो हो गया मोटा मोटी आपको कैसे पैटर्न फॉलो करना है। अभी जैसे कि आपने ये सेट किया है आपका कैलोरीज, उसका मैक्रो पार्टीशन क्या होगा, कितना आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स खाना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोटीन को सबसे ज़्यादा अहमियत देंगे। तो प्रोटीन आपका होगा 1.5 से 2 ग्राम पर केजी। तो 1.5 किसके लिए, रामू के लिए, वो थोड़ा मोटे साइज में है, 2 ग्राम मैसी के लिए, ठीक है। तो अभी तो आप इस बीच में रहें, कोशिश कीजिए आप टूवर्ड्स 2 टारगेट करने का। तो पहले आप तो 1.5 ही कोशिश कीजिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके प्रोटीन बढ़ाइए। स्टार्टिंग में आप दिन का अभी आप 2 अंडा खा रहे हो, दिन का दाल पी रहे हो, सोच रहे हो बहुत प्रोटीन मिल गया, और अचानक आप पूरा 10-10 अंडा खाने लगे तो आपको बदहजम हो जाएगा पेट। तो आप धीरे धीरे प्रोटीन को बढ़ाइए। 14 ग्राम फैट हो गया, ठीक है, और बाकी जो बचा है उसमें कार्ब्स। तो अभी 120 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होता है 1 ग्राम प्रोटीन में, तो उस हिसाब से हो गया 480 कैलोरीज। 48 ग्राम फैट चाहिए हमको, ठीक है, एट द रेट ऑफ 9 कैलोरीज पर ग्राम, हो गया 432। और हमें क्या करना है, कार्ब्स लेना है, बचा कुचा जो है ये प्लस करके इससे माइनस करना है, तो 1 to 1 ये सब कैसे आया, ये सब यहाँ से आया 1 पर ये पर के जी, और ये फैट 0.6 से 1 ग्राम पर के जी, ठीक। और कार्ब्स हो गया। अभी आप दारू पी रहे हैं तो उसका भी अलग हिसाब है, उसका 7 कैलोरीज पर ml होता है। तो वो पूरे दारू के लिए नहीं होगा, जैसे आप हार्ड पी रहे हो तो उसमें 40% प्रूफ है, तो 1 लीटर हार्ड पिया तो उसका 40 ml को आप 7 से मल्टीप्लाई करके आपका कैलोरी कैलकुलेट कर लेंगे, 400 ml। तो ये है सीन। तो ये जब आप मोटा मोटी फॉलो करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि वेयर यू आर गोइंग, व्हेन यू विल रीच योर टारगेट। एंड बीच में बहुत हिकअप्स आएंगे, बहुत सारे प्लेटूज आएंगे, उसको कैसे मेंटेन करना है। तो दिस इज द ब्लूप्रिंट। इफ यू गेन्ड एनी नॉलेज फ्रॉम दिस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं फर्दर ऐसे मोर वीडियोस बनाऊंगा, कैसे एक्सरसाइज को कैसे प्लान करना है, आपका वर्कआउट कैसे प्लान होगा, एंड सप्लीमेंट्स कैसे खाना है आपको। नेक्स्ट वीक फिर से बनाऊंगा वीडियो। सो टेक केयर, बाय बाय।